शराबी भैया रहते थे। वे परीक्षित जी बहुत शराब पीते थे। तो जब शराब पीते थे तो एक बार वो शराब पी के गांव में आए, और जब गांव में आए तो चलते चलते महाराज एक नाली में जाके गिर पड़े। अब डरे नाली में, लेकिन बातें राजा महाराजाओं जैसी, नाली में डरे, बातें लंबी लंबी फेंके। तब तक क्या हुआ कि कहीं से घूमते घूमते एक कुतिया आई गई, और जैसे कुतिया आई सोबा महाराज बई नाली में उन्हीं शराबी भैया के डेंगा हिलोरन लगी बई नाली में। अब जैसे हिलोरन लगी, शराबी भैया ने नहीं जानी कि ये कौन सी बरादरी की आई, सो उनने क्या करो परीक्षित जी महाराज क्या शराबी भैया कुतिया की पीठ पे हाथ फेरन लगे। अब जब कुतिया की पीठ पे हाथ फेरत बाकी पूछ तक हाथ लइए, और जैसे पूछ तक हाथ लइए सो शराबी भैया ने कही, जब बताओ पप्पू की मम्मी पहले तुम दो छुट्टियां करती थी, आज एक ही करे। अब अरे जय नहीं मालूम कि जो पप्पू की मम्मी है कि को है, बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का मतलब क्या शराबी जब शराब पी ले तो फिर भाई होश नहीं रहा। तो आज धोबी शराब पी रहे, भगवान ने कहा धोबी भैया वस्त्र दे दो। धोबी ने अपशब्द कहे, भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने धोबी के तमाचा मारा, धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था कौन जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। तो त्रेता युग में राम जी ने तो धोबी से कछु नहीं कही थी। त्रेता युग में राम जी ने कही थी, सुन अभी हम मर्यादा में बंधे हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन धोबी तेरे कारण मेरी पत्नी वनवास जा रही है तो मैं द्वापर में तेरा उद्धार करेंगे। तो वही कन्हैया ने धोबी का उद्धार किया। अब क्या हुआ, भगवान आगे बढ़े, आगे जब बढ़े तो भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की, कुब्जा के ऊपर कृपा की। फिर और आगे बढ़े, भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। शौर्य यादव पुत्र शेखर यादव माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, सुख शांति प्रदान होती, धन के भंडार भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, मुष्टक चारूढ़ जैसे पहलवानों को मारा, सबका वध करते गए प्रभु। आज कंस के पास में पहुंचे, कंस राजगद्दी पे बैठा था। भगवान ने कंस के केसों को पकड़ लिया और कहा, मामा याद कर दिन की जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटको हतो, आज तो नहीं छोड़े। अब भगवान कन्हैया कंस के केस पकड़े हैं और महाराज सिंहासन से नीचे पटक दिया, और भगवान आज कंस से युद्ध करने लगे। कौन मारेगा कंस को? कंस को मारने वाले पहुंच जाओ। आज महाराज भगवान कन्हैया कंस से बोले, मामा मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अब बोले तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोले तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भगवान कन्हैया कंस की छाती पे बैठ गए और जैसे घूसा मारना प्रारंभ किया, भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया कंस को। कंस समझ गया ये नारायण हैं, इन्हीं के हाथों से मेरा उद्धार होगा। कंस ने मन ही मन में भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कंस की छाती में घूसा मारा, और जैसे ही घूसा मारो तैसे ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस महाराज आज मर गया, और उसी समय देवी देवताओं ने देखा कि प्रभु ने कंस का वध कर दिया, तो सभी देवी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और खुशी मनाने लगे कि पृथ्वी का बोझ हल्का हो गया। और वृंदावन बिहारी लाल की बोलेंगे ताली बजा के, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो नाऊ जी के भैया की जय बोलो।
वध किया और देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और सबने बहुत खुशी मनाई। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। जितनी ताकत होवे उतनी ताकत तो जयकारा बोलियो तो मम्मी के संग हुए। ठीक, बोलिए पछली वाली मैया की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब ताली बजा करके भजन बोलेंगे। जिनको बधाई डालनी है वो बधाई डाल लें, समय पर्याप्त हो चुका है। इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से ताली बजा के।